हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12th क्लास बीके का जो सब्जेक्ट है, इट इज अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और यहाँ पर हम लोग ये वीडियो नंबर हमारा 7 है, जहां पर हम लोग कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा सॉल्व करने वाले। फिर से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड 12th क्लास बीके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म, शेयर इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिख देंगे 4:1, तो ताकि हम लोग को बांटने के लिए वो क्या रहेगा, आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर देखेंगे ध्यान से, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, मतलब उन लोगों ने डिसाइड कर लिए है कि हमें अपनी कंपनी को बस्ता बांध कर चले जाना है, घर चले जाना, बंद करना है। डिसॉल्व मतलब पूरी तरह से पैकअप। कब कर रहे डिसाइड, 31 मार्च 2020। ऑन विच डेट द बैलेंस, जब उन लोग ने अपना धंधा बंद किए, बिजनेस बंद किए, कंपनी बंद किए, तो उन लोग की ये तुम्हारी पूरी बैलेंस शीट है डियर फ्रेंड्स, जहां पर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन में डियर फ्रेंड्स कि हमको बोला क्या गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, बनाना है। तो बहुत इजी वे में हम लोग ने क्या कर दिया, सबसे पहला इसका फॉर्मेट बना के ले लिए है। इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक सेकंड पेज में हम लोग ने बनाया डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट, और जब पार्टनर्स दो है तो पर्टिकुलर सीता गीता, पर्टिकुलर सीता गीता, और लास्ट में हम लोग ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स बैंक अकाउंट, जहां पर डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये है तुम्हारा फॉर्मेट। अब हम हमारे सम की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कैसा करना है। तो हम लोग ने ऑलरेडी बेसिक के वीडियो अपलोड किए, जहां पर हम लोग पहला नंबर मतलब वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हम लोग ने पूरा बेसिक कवर किए है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम अपने सारे एसेट को ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ 4 या 5 चीज को छोड़ते हैं, जैसे हो गया आरडीडी, बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजों को, तो यहाँ पर आरडीडी नहीं लेंगे, कैश इन हैंड नहीं लेंगे और एडवर्टाइजमेंट। बाकी क्या क्या बचा, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क। ठीक है, आपको रेड पेन से मैं करके दिखा देता हूं। ये सारी चीजें हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जो रेड से दिख रहा है, जो ब्लू से किया डियर फ्रेंड्स, जैसे आरडीडी, कैश इन हैंड, इसको हम लोग कुछ और करेंगे। पहले हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, यहां लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट। क्या लिखेंगे बेटा, सन्ड्री एसेट। तो सबसे पहला हमारे पास में था फर्नीचर, तो मैंने लिख दिया फर्नीचर। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। देखो, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, डेटर्स का ये वैल्यू लिखेंगे 48,000, स्टॉक ले लूंगा। ठीक है, तो फर्नीचर है आपका 14,000 और प्लांट है आपका 65,000, ट्रेडमार्क 8,000, सन्ड्री डेटर्स है 48,000। नेक्स्ट है आपका स्टॉक है आप लोग का टोटल 30,000। तो अब ये सारे अमाउंट को हम लोग क्या कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, प्लस कर लेंगे। तो आप लोग प्लस करोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको जो मिलने वाला है अमाउंट स्टूडेंट्स, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा डेट इज, हम कैलकुलेटर भी, मैं अभी फिलहाल कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो अगर मैं कैलकुलेटर करता हूं 1,14,000 सॉरी 65,000 प्लस 8,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000, सो यू विल गेट 1,65,000। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई सबको? यस सर। अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहला हम लोग ना ये कैश इन हैंड जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग कैश अकाउंट जो हम लोग ने बनाया है डियर फ्रेंड्स, यहां पर आएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट है आप लोग का कैश इन हैंड का 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बांटेंगे। तो टू एडवर्टाइजमेंट
सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है आप लोग का अगर देखोगे डियर फ्रेंड्स तो 8,000 है, कितना है 8,000। अब 8,000 को मुझे क्या कर लेना है, रेशियो में बांटना है। 8,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, क्यों 4:1 क्या है रेशियो, तो चलो हम लोग फटाफट रेशियो में बांट देते हैं। 8,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, सो यू विल गेट 6,400। तो यहां पर आपको कितना मिलेगा 1,600, ठीक है। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड रहा या प्रॉफिट एंड लॉस रहा एसेट में, तो आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में रेशियो में बांटना है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे लायबिलिटी की तरफ, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या क्या लिखेंगे। अब हमारे पास में लायबिलिटी में क्या है, आरडीडी और बैंक लोन है और सन्ड्री क्रेडिटर, ये तो लायबिलिटी है, दो आउटसाइडर, और आरडीडी भी। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय आरडीडी सेपरेट लिखेंगे और आरडीडी का अमाउंट है तुम्हारा 3,000, इसको सेपरेट लिखो, कोई टेंशन नहीं। बाय ऑल लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा क्रेडिटर्स, क्वेश्चन आपके पास में ऑलरेडी है। यहां पर है बैंक लोन, क्या है डियर फ्रेंड्स, बैंक लोन, तो ये है 35,000 और ये है तुम्हारा डियर फ्रेंड्स 15,000। तो दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे मिलेगा 50,000। कितना मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 50,000। दिख रहा आप सभी को, ये दोनों अमाउंट मैंने क्या कर दिया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया और आरडीडी को भी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा हो गया। हाँ, अब तुम्हारा सिर्फ बचा है सीता और गीता, तो फटाफट मैं आ जाता हूं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो व्हाट इज हर अमाउंट, तो पहला अमाउंट है तुम्हारा 90,000 और उसके बाद में है आपका 40,000, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो प्लांट स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता, तो सीता जो भी लेके जा रही है 7822, तो जो पार्टनर्स जब भी लेके जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे यहां आएंगे बाय सीता कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर लेके जाएगा उसको रियलाइजेशन क्रेडिट में क्या क्या लेके जा रहा है, वो प्लांट, ठीक है, और क्या लेके जा रहा है, स्टॉक। तो प्लांट लेके जा रहा है वो 78,000 में और ये लेके जा रहा है वो 22,000 में। तो दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो हो जाएगा तुम्हारा ये 1 लाख। पार्टनर जब भी एसेट लेके आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। नेक्स्ट, रियलाइज हो रहा मतलब अमाउंट मिलेगा। डेटर रियलाइज हो रहा है, ट्रेडमार्क का बोल रहा है, अच्छा ये डेटर का 90%, ठीक है, ट्रेडमार्क का 5,000, गुडविल रियलाइज हो रहा है 7,000, और भी कुछ रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे देखोगे अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड हो गया, कितने में, 1,500 में। था कितने का, इससे मुझे मतलब नहीं था कितने का, लेकिन कितने में सेल आउट किया मैंने इसको, 1,500 में किया। कितने में किया, तो जितने का भी था उसको हम लोग क्या करते हैं, सेल आउट करते। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, तो रियलाइज हो रहा तो मतलब पैसा आएगा बाय बैंक अकाउंट, क्या हेडिंग लिखेगी, बाय बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गुडविल, फॉर एग्जाम्पल दिया है डेटर्स, अमाउंट बाद में लिख लेते हैं हम लोग। इसके बाद में दिया हुआ है ट्रेडमार्क, उसका अमाउंट ऑलरेडी दिया है तो मैं लिख लेता हूँ 5,000। उसके बाद में गुडविल रियलाइज हो रहा है डियर फ्रेंड्स, गुडविल का भी अमाउंट दिया हुआ है ऑलमोस्ट 7,000। उसके बाद में दिया है अनरिकॉर्डेड एसेट, क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो यहां लिखूंगा अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ये रियलाइज हो रहा है तो कितना मिल रहा है, 1,500। सर आपने ट्रेड डेटर्स का अमाउंट क्यों नहीं दिया, तो डेटर्स का जो अमाउंट था डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान दोगे 48,000 था, कितना था, तो यहां लिखूंगा 48,000 इंटू 90% डियर फ्रेंड्स, क्या करेंगे 90, 0 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 4800 इंटू 9, सो यू विल गेट 4320। ये अमाउंट हमको मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 4320। ये सब अमाउंट को हम लोग को प्लस करके बाहर लिख देना है, ठीक है। फटाफट प्लस करते हैं हम लोग, 4320 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 1,500, सो यू विल गेट 56,700। कितना मिलेगा, 56,700। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास में बुक में जो अमाउंट दिया है ना, ये जो अमाउंट है 7,000 नहीं है डियर फ्रेंड्स। अगर आपके पास में न्यू बुक होगी तो ये 27,000 है। कितना है, 27,000, ठीक है। तो जरा ध्यान देना इस पे आप लोग।
अब हम लोग इसको क्या कर लेते, पूरा प्लस कर लेते फटाफट यहाँ पर। सो अब आपको जो मिलेगा, सो अमाउंट जो मिलने वाला है 76,700। ठीक है, एसेट पूरा रियलाइज हो गया डियर फ्रेंड्स। हम लोग ने पहला एडजस्टमेंट देख लिया, सेकंड देख ली, थर्ड देख ली, फोर्थ में क्या बोल रहा है, 1000 रुपीज क्रेडिटर पे अलाउ कर दो, मतलब उतना पेमेंट मत देना। और रियलाइजेशन का कितना खर्चा है, 3,500। लेकिन यहाँ पे बैंक लोन की कुछ भी बात नहीं, तो लेकिन बैंक लोन का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब भी हम लोग लाइबिलिटी पे करते हैं डियर फ्रेंड्स, याद रखना है डियर फ्रेंड्स, यहां पर हेडिंग डाल देंगे टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या पे कर रहे हैं, सेंड्री क्रेडिटर्स, तो यहां लिख दूंगा क्रेडिटर 35,000 से क्वेश्चन में बोला 1000 रुपये डिस्काउंट, तो कितना पे करना पड़ेगा 34,000। और बैंक लोन का कुछ नहीं बोला है, मतलब पूरा पे करना पड़ेगा आपको, तो ये हमारा 15,000। ठीक है, उसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट दिया हुआ है 3,500, तो हम लोग क्या लेंगे 3,500। यहां लिखूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,500। तो फटाफट हम लोग इसको क्या कर लेते, प्लस कर लेते, 34,000 प्लस 15,000 प्लस 3,500, सो यू विल गेट 52,500। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे डियर फ्रेंड्स, हम लोग ने हमारा पूरा सम क्या कर दी है, कवर कर लिया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ करना है टैली। चलो फटाफट करते हैं टैली, और यहाँ देख लेते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ पर आने वाला है। ये है 1,65,000 प्लस 52, 1,65,000, तो ये आने वाला है तुम्हारा 2,17,000। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, मैं रफ में लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 लाख। और यहाँ चेक कर लेते फटाफट कितना आने वाला है, 3,000 प्लस। सर आपने इसका कुछ भी नहीं किए, देखो ये तो तुम्हारा इंटरनल है ना, लॉस हो गया, तो इसमें आपको सेकंड इफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। 3,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 76,700। सो आपको अभी इस बार भी लॉस होने वाला है डियर फ्रेंड्स। अच्छा, इस बार प्रॉफिट हो रहा है डियर फ्रेंड्स, क्या होने वाला है इस बार, प्रॉफिट होने वाला। तो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, पता ही आपको, तो जो ज्यादा आता है अमाउंट उसको हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं। तो अमाउंट रिसीव ज्यादा हुआ 2,29,700, तो 2,29,700 यहां भी लिखेंगे। तो यहां पर कितना है, खर्चा कम हुआ, माइनस कर लो 2,17,000, कितना 2,17,500। तो आपको जो अमाउंट मिलने वाला है तो मिलेगा 12,200। कितना मिलेगा, तो इसको हम लोग नाम देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। ये तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तो ब्रैकेट में 6 तो लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, अब ये 12,200 ना डियर फ्रेंड्स, दोनों पार्टनर में शेयर करना। तो पहली कौन है, सीता कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन है, गीता कैपिटल अकाउंट। फटाफट इसको बांट देते हैं रेशियो में। रेशियो क्या है, 12,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 करेंगे। ठीक है, इंटू 4 डिवाइड बाय 5, सो यू विल गेट 9,760। हम माइनस कर लेते डायरेक्ट 12,000 में से, सो यू विल गेट 2,440। डन फ्रेंड्स, यहां तक कि किसी को कुछ प्रॉब्लम, ये अमाउंट को अभी हम लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफर करेंगे। देखो यहां पर 2 लिखा हुआ है ना डियर फ्रेंड्स, यहां पर बाय में लिखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल। तो पहला कौन है, बाय सीता कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, रियलाइजेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में चाहिए लिख दो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, तो पहले पार्टनर का प्रॉफिट था 9,760 और ये है 2,440। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो और भी कुछ पार्टनर्स से रिलेटेड है क्या, नहीं सर, यहाँ पर है बाय सीता, तो यहाँ पर आ जाए 2, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। ठीक है, कितने में क्या लिखे जा रही है, 1 लाख, सीता लिखे जा रही, तो सीता के इसमें लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको टैली कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए कि अगर यहाँ पे 40,000 की, तो ज़्यादा अमाउंट इधर ही दिख रहा है मुझे, 42,440, 42,440। फटाफट माइनस कर लेते हैं, 42,440 में से माइनस 1,600,
सो यू विल गेट 40,840। कितना मिलेगा? 40,840। तो ये क्या है, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको हम लोग नाम देंगे डियर फ्रेंड्स टू बैंक करके। क्या देंगे डियर स्टूडेंट्स? टू बैंक। अब यहाँ चेक करो 64,000 मतलब 6400 प्लस ये, तो मुझे अमाउंट ज़्यादा यहाँ लग रहा है। पहले चेक कर, हाँ यहीं पर ज़्यादा आएगा, तो चलो प्लस कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 6,000, सो यू विल गेट 106 माइनस 9760 माइनस 90,000, सो यू विल गेट 6640। कितना मिलेगा? 66। यहां नाम लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है। अब सिर्फ रिवर्स एंट्री, यहां पर 2 में हम लोग ने बैंक लिखे, तो यहां पर आ जाओ बाय पार्टनर्स का नाम। कौन है पार्टनर्स? कौन सी? गीता। तो बाय गीता कैपिटल अकाउंट। कितना है? 46,840। यहां पर बाय में है तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2। कौन है अकाउंट? वो सीता। तो सीता, सॉरी अमाउंट इधर आएगा 6640। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 6640। डन एवरीवन। यहां पे और कुछ बैंक से रिलेटेड बचा है क्या? नहीं सर, यहां पर बचा है बाय बैंक। तो यहां क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? टू रियलाइजेशन। क्या नाम लिखेंगे? 2। अमाउंट कितना था टू रियलाइजेशन में? अगर हम लोग ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स तो है 76,700। कितना है देख रहे? नेक्स्ट यहां पर भी बैंक है 2 में, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? बाय में ही लिखना है, लेकिन रियलाइजेशन का नाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रियलाइजेशन। तो यहां पर आपको मिलेगा 52,500। डन एवरीवन। तो ये है तुम्हारा 3 ही चीज। और कुछ बचा है क्या? नहीं। तो अब अगर हम इसको प्लस करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यू विल गेट 93,340। आप टैली कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। अगर आप, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो तुम लोग क्या करोगे? मैन्युअली ही करोगे। मैं आपको खाली बताने के लिए समझा रहा हूँ। 93,340, 93,340। तो ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग ने डियर स्टूडेंट सॉल्व किए हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर डियर फ्रेंड्स 5, अनसॉल्व क्वेश्चन। पेज नंबर है 246। कितना है? 246। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो डियर फ्रेंड्स। और एक बार जिसको भी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। बहुत इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। होप आपको ये सम समझ में आया रहेगा, और ऐसे ही एग्जाम में सम्स आपको पूछे जाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।